चलिए, जय हिंद, नमस्कार। आज हम मैथ विषय पर चर्चा करेंगे। व्हाट इज मैथ, व्हाट इज अर्थमेटिक मैथ्स, व्हाट इज एडवांस मैथ। ये अर्थमेटिक मैथ्स क्या होती है, एडवांस मैथ क्या होती है, इसमें कौन से आसान होते हैं, कौन से कठिन होते हैं, मुझे मैथ क्यों कठिन लगती है, इन सभी विषयों पर आज हम विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो लोग कंपटीशन क्षेत्र में पहुंच गए हैं उनको तो बिल्कुल पता है, और जो हाई स्कूल इंटर में है उन्हें जो है जानने की इच्छा भी बहुत रहती है। तो एक मैथ में जो है दो चैप्टर होते हैं, दो पार्ट होते हैं, जिनको एक को अर्थमेटिक मैथ्स बोलते हैं, दूसरे को एडवांस मैथ बोलते हैं। हम इन दोनों टॉपिकों को आज देखते हैं, इनमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं, इनके नाम कौन कौन से होते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है अर्थमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ। चलिए हम इनको पढ़ करके देखते हैं इनमें कौन कौन से चैप्टर होते हैं। नंबर 1 पे आ जाएगा अर्थमेटिक मैथ्स में नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति आ जाएगा, जिसको हम संख्या पद्धति हिंदी में भी बोलते हैं। उसके बाद HCF एंड LCM, लाशा और मासा, जिनको हम हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आ जाएगा फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों के आकार पर, बिल्कुल भिन्नों के आधार पर, गुणा भाग जोड़ घटाव के आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल यहीं से पूछे जाते हैं। इंडिसेस एंड शॉर्ट्स, यानी कि घातांक और कर्णीय के क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहीं से पूछे जाएंगे। नंबर 4 पे आ जाएगा स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, यानी कि वर्गमूल तथा घनमूल संबंधित वर्गों के आधार पर क्वेश्चन जो है बिल्कुल अर्थमेटिक मैथ्स से पूछे जाते हैं। उसके बाद सिंपलीफिकेशन, यानी कि सरलीकरण संबंधित क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद एज रिलेशन, यानी कि आयु संबंधित क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपातिक क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद पार्टनरशिप, यानी कि साझेदारी वाले क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहीं से पूछे जाएंगे। एलिगेशन, यानी कि मिश्रण के सवाल यहीं से पूछे जाएंगे। एवरेज, यानी कि औसत के सवाल बिल्कुल यहीं से पूछे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ तथा हानि, लाभ और हानि संबंधित क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहीं से पूछे जाते हैं। डिस्काउंट, यानी कि बट्टा के क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से आते हैं। उसके बाद परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता, जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बोले तो जैसे 1000 रुपए पर 20% का ब्याज है, 2 साल के लिए कितना होगा, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहीं से पूछे जाएंगे। उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याजों के ऊपर जो ब्याज लगाए जाते हैं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं। बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि नाव और धारा, नाव और नदी संबंधित क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहीं से पूछे जाएंगे। उसके बाद ट्रेन, रेलगाड़ी संबंधित क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहीं से पूछे जाएंगे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी संबंधित क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहीं से पूछे जाते हैं। पाइप एंड सिस्टर्न, यानी कि पाइप और टंकी संबंधित क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। वर्क एंड टाइम, कार्य और समय के क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहीं से पूछे जाएंगे। तो ये अर्थमेटिक मैथ्स के जितने भी चैप्टर थे हमने इनको देखा। उसके बाद अब भैया ये बताओ कि एडवांस मैथ में कौन कौन से चैप्टर होते हैं। तो एडवांस मैथ का फर्स्ट नंबर पर हमने यहाँ पर लिख दिया है एरिया, यानी कि क्षेत्रफल संबंधित क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद वॉल्यूम, यानी कि आयतन संबंधित क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहीं से पूछे जाते हैं। प्रिज्म एंड पिरामिड, प्रिज्म और पिरामिड संबंधित क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहीं से पूछेंगे। उसके बाद पॉलीगॉन्स एंड देयर एंगल्स, यानी कि बहुभुज एवं उनके कोण संबंधित क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहीं से पूछे जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से पूछे जाएंगे। उसके बाद टेंजेंट, यानी कि त्रिभुज संबंधित क्वेश्चन। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशक ज्यामिति के क्वेश्चन जो बिल्कुल यहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद सर्किल, चार्ट, आर्क एंड टेंजेंट, यानी कि जीभा, उसके बाद वृत्त, जीभा, चाप, स्पर्श रेखा संबंधित क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहीं से पूछे जाते हैं। लाइन, ग्राफ, रेखा चित्र संबंधित क्वेश्चन बिल्कुल यहीं से पूछे जाएंगे। उसके बाद टेबुलेशन, यानी कि सारणियन के क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक फार्मूला, बीज गणितीय सूत्र के अनुप्रयोग के संबंधित क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहीं से पूछे जाते हैं। पाई चार्ट, पाइप चार्ट, यानी कि पाई चार्ट हिंदी में भी इसको बोलते हैं। उसके बाद बार ग्राफ, दंड रेखे क्वेश्चन। उसके बाद हिस्टोग्राम, यानी कि आयतन चित्र संबंधित क्वेश्चन जो है बिल्कुल यहीं से पूछे जाते हैं। तो हमने यहाँ पर अर्थमेटिक मैथ्स के सारे चैप्टर और एडवांस मैथ के सारे चैप्टर यहाँ पर पढ़ दिए हैं। लगभग अर्थमेटिक मैथ्स में लगभग 21 चैप्टर होते हैं और एडवांस मैथ में लगभग 14 चैप्टर होते हैं। इन दोनों को मिला करके लगभग 35 चैप्टर होते हैं। इन 35 चैप्टर को हमने देखा और जाना। अब भैया ये जरूरी है
किसमें कौन से आसान होते हैं, कौन से कठिन होते हैं, कौन से ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन से कम पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको भी हम देखते हैं। तो जैसे अभी ज्यादा और कम की बात करें हम, तो अर्थमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ, आप दोनों में ये डिसाइड नहीं कर सकते हो, आप ये कह नहीं सकते हो कि कौन से ज्यादा पूछे जाएंगे और कौन से कम पूछे जाएंगे। कभी अर्थमेटिक मैथ से एक क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेगा, कभी एडवांस से एक क्वेश्चन ज्यादा पूछ लेगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब इसमें भैया ये देखना है कि इसमें कठिन कौन से होते हैं और आसान कौन से होते हैं। अब कठिन आसान की बात करें तो अर्थमेटिक मैथ्स जो होती है, अर्थमेटिक मैथ्स में कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होती है और इसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम होती है। जिसमें कैलकुलेशन जब ज्यादा होती है इसमें, तो हमें जैसे अभी अर्थमेटिक मैथ्स का क्वेश्चन आ गया, आपके क्वेश्चन जो है अर्थमेटिक मैथ्स का आ गया परीक्षा में, तो जब हम इसको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है, जब इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हम इसको बहुत आसानी के साथ कर पाएंगे और करने बैठ भी जाते हैं। जिनकी कैलकुलेशन क्षमता ठीक ठाक है वो आसानी से और स्पीड में कर पाएंगे, लेकिन जिनकी कैलकुलेशन क्षमता थोड़ा कम है, देखने में तो लगेगा हम कर पाएंगे, हो सकता है कर पाए, हो सकता है ना कर पाए, तो उसमें समय भी बहुत बेकार कर लेते हैं। वहीं पर अगर एडवांस मैथ को देखें तो इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल कम होता है। आप ये बोल सकते हैं कि इसमें 80% या 85% बोल सकते हैं कैलकुलेशन होता ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट बेस पर क्वेश्चन होते हैं। इन क्वेश्चनों पर जो है आप इनको देख करके ये एक बार में समझ जाएंगे कि हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर इस क्वेश्चन को किए हैं तब, अगर कर पाएंगे तो करते हैं, नहीं कर पाएंगे तो छोड़ देते हैं, तो हमारी समय थोड़ा सा बच जाती है। बिल्कुल इतना ही होता है। बाकी आसान और कठिन की बात रह गई, तो आसान और कठिन आप नहीं बोल सकते हैं। ये अर्थमेटिक और एडवांस की बात नहीं है, ये मुझे लगता है पूरे मैथ की यही प्रॉब्लम है। क्योंकि बहुत लोग आते हैं, भैया मेरी मैथ बहुत कमजोर है, मेरी मैथ बहुत कठिन मुझे लगती है, मुझे मैथ से डर लगता है, मुझे मैथ में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले तो हमें जानना जरूरी ये है कि हमें मैथ कठिन क्यों लगती है। अब इसको जानने के लिए सबसे पहले तो बात ये समझो, आप जिस भी क्वेश्चन को आप उठाओ, जिस भी चैप्टर को उठाओ, जिस भी विषय को उठाओ, सबसे पहले तो उसके बारे में जानो कि आखिर वो है क्या, उसको पढ़ना कैसे है, उसको नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, पढ़ेंगे तो क्या होगा, उसको अचीव करके क्या क्या मिलेगा हमको। ऐसा जो है अपने मन में, अपने दिमाग में थॉट चलाना चाहिए। तो सबसे जरूरी है उसके बारे में जानो। अभी एक सेकंड के लिए मानो, छोटा सा उदाहरण देता हूं कि आप हनुमान जी की पूजा क्यों करते हो। क्योंकि आपको बचपन से ये बात बताई गई है, समझाई गई है, सिखाई गई है कि हनुमान जी बुद्धिमान हैं, बलवान हैं, विद्यमान हैं और भगवान हैं। इसलिए आप उनकी पूजा करने जाते हो, कुछ इच्छा शक्ति लेकर के जाते हो, तब आप उनके पास जाते हो। हनुमान जी तो बुलाते नहीं क्या कि हमारी पूजा किया करो। तो बिल्कुल उसी प्रकार से सबसे पहले तो इसके बारे में जानो। जब इसके बारे में आप समझेंगे कि मैथ आखिर है क्या, तो और मैथ आखिर है क्या, जब इसके बारे में जान जाएंगे तब थोड़ा इच्छा और बढ़ जाएगी। और मेरी बात मानो मेरे भैया, जब मैथ आपको आ जाती है, मैथ आप सीख लेते हैं, तो आपको रीजनिंग खुद ब खुद आ जाती है। और रीजनिंग और मैथ आपको आ गई तो कोई भी परीक्षा हो 50% मार्क्स आप उसी वक्त हासिल कर लेते हैं। अब बचा है आपका 3 सब्जेक्ट, जो कि जीएस, हिंदी और इंग्लिश बचा है। ये कैलकुलेटिव सब्जेक्ट नहीं होते, ये पढ़ने वाले सब्जेक्ट होते हैं। इनको पढ़ करके आप समझ सकते हैं। यानी कि अब आप जो है सीजीएल से चसल लेवल तक के क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ कर पाओगे। सिर्फ एक विषय जो है आपको जो मैथ फंसा रही है, इसको समझ लेने से। तो सबसे पहले आपको समझना यह जरूरी है कि व्हाट इज मैथ, मैथ है क्या। तो मैथ इज ए सब्जेक्ट विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नंबर्स, स्पेस, सिंबल्स, पैटर्न्स एंड लॉजिक, राइट। तो सिर्फ इसको आसान भाषा में बोले तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग यही सब होता है। तो इसको हम समझें, इसको जानें, कैलकुलेशन को अपने ठीक ठाक करें। जो भी चैप्टर उठाएं उसकी थ्योरी को बार बार सीखें, समझें। जब तक ना समझ में आ जाए तब तक उसको पढ़ते रहें। जब थ्योरी हमें समझ में आ जाएगी, वो कोई भी चैप्टर हो, उसको हम बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल कर पाएंगे। उसमें दो राय की बात नहीं है। अभी एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे सिंप्लीफिकेशन आप करने बैठ गए, आपको नहीं आ रहा है और आपके दोस्त को आ रहा है, तो आपको क्यों नहीं आ रहा है, उसको क्यों आ रहा है? सिर्फ एक ही रीजन है कि जो है इसकी थ्योरी
आपके दोस्त को मालूम है और आपको मालूम नहीं है, क्योंकि इस पर जो है गुणा भाग जोड़ घटाव सारे एक ही क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब इसमें कौन से पहले करना है, गुणा करना है, भाग करना है, आपको नहीं पता है, उसको पता है, वो कर पा रहा है, तो आपको क्या फंसा रहा है, सिर्फ थ्योरी फंसा रही है। तो उसकी थ्योरी को बार बार सीखो, समझो, उसके बाद क्वेश्चन को लगाओ, बिल्कुल लगा पाएंगे, उसमें दो राय की बात नहीं है। अब रह गई बात कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन को जो है अभी जैसे सिंप्लीफिकेशन की उदाहरण ले रहे थे, अब इसी को देखते हैं। तो जैसे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आप कर रहे हो, उसके बाद आपको बीच में एक गुना आ गया, 226 गुणे के 36 आ गया। अब इसको आप करने बैठ गए, वो गुना किए भी, सबसे पहली गलती थी कि उसको गुना कर रहे हैं, बिल्कुल विधिवत तरीके से गुना करने बैठ गए हैं, उसमें समय भी लग रही है, फास्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं, उसको करेगा आप। अब क्वेश्चन को लगा भी पाए आप, जब क्वेश्चन लग गया और आंसर को देखे आप, तो आंसर बिल्कुल तरीके से गलत था। अब आप फिर से उस सवाल को देखिए कि भैया हमने गलती कहां की है। अब जब गलती को देख रहे हैं आप, तो उस गुना में छोटी सी बिल्कुल गलती आप कर चुके थे, उसको सुधारे, चलिए फिर से लगाए और फिर से आंसर तक पहुंचे। तो जब आंसर को देख रहे हैं तो आंसर बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, यानी कि फिर से हमारा क्वेश्चन जो है, वो सवाल जो है बिल्कुल गलत हो चुका है। अब सवाल को फिर से हम देखें, तो फिर से एक बार दो बार बहुत मेहनत से हम उसी सवाल को कर रहे हैं जब, तो हमारे दिमाग में ये बात सेव हो जाती है कि मेरी मैथ बहुत कमजोर है, मेरी मैथ बहुत कठिन है, मुझे मैथ नहीं आती है। तो सबसे पहले तो जरूरी ये है कि आप अपनी कैलकुलेशन क्षमता को ठीक करें और जिस भी चैप्टर को लगाएं उनकी थ्योरी को बकायदा एक बार, दो बार, चार बार पढ़ने के बाद ही लगाएं, उससे पहले आप ना लगाएं। मुझे सिंप्लीफिकेशन आने भी लगा। अब हम गलती कहां करते हैं भैया, अब हमें मैथ से कैसे प्रॉब्लम होने लगी, क्योंकि जब सिंप्लीफिकेशन आ गया तो अब आप दूसरा चैप्टर लगाएंगे। उस चैप्टर को 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर लगाने के बाद जब फिर से हम सिंप्लीफिकेशन को देख रहे हैं तो बिल्कुल तरीके से हम उसको नहीं लगा पा रहे हैं। जब लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि जो चैप्टर मुझे आ जाता है, हमें आ जाता है, वो चैप्टर हम बिल्कुल छोड़ देते हैं और उसको भूल करके दूसरा चैप्टर लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में ये बात क्लियर रहती है कि हम जो है इस चैप्टर के बिल्कुल मास्टरमाइंड हो चुके हैं, इनको हम लगा पाएंगे, कभी हमसे बिछुड़ नहीं सकते। तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं करने से अच्छा है कि थोड़ा करते रहो। जो चैप्टर आपको आ गया है, जो आप बिल्कुल कर पा रहे हैं, उसको बिल्कुल ना छोड़ें, करते नहीं बीच बीच में, क्योंकि आपको आता है तो आप 5 मिनट में कोई भी क्वेश्चन का आंसर हो उस चैप्टर का, बिल्कुल 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन कर पाएंगे। दूसरे दिन थ्योरी देख लेंगे, तो बिल्कुल लगातार 2 मिनट 4 मिनट खर्चा करें अपना, तो जो चैप्टर आपको आता है उसको भी देखें। और बात रह गई कठिन और आसान की, तो हाँ भैया मैथ तो कठिन है। जब मैथ कठिन है तो क्या हम मैथ को छोड़ देंगे, क्या हम अपने जीवन के लक्ष्य को भूल जाएंगे, क्या हम जब जिस पथ पर निकले थे, जिस रास्ते पर निकले थे, उसको हम भूल जाएंगे? नहीं मेरे भैया, वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। हमें तो प्रतिकूल धाराओं में तैरना है। जो चीज हमें नहीं आता है वही चीज सीखेंगे, तभी तो हम सबसे आगे जाएंगे, तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। तो बिल्कुल उसको ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे मैथ नहीं आती मैं छोड़ दूंगा, छोड़ना नहीं है मेरे भैया। जब आप किसी भी चीज को हार जाते हैं तो ये समझ लो कि मौत हो जाती है, इतनी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। हारना बहुत ज्यादा बुरी बात है, हारना नहीं चाहिए। थोड़ा ज्यादा कर्म करो, थोड़ी ज्यादा मेहनत करो, लेकिन उसको, लक्ष्य को अपने हासिल करो। और जब इसी तरीके से आप करना स्टार्ट कर देते हैं, आप अपने जीवन में बिल्कुल सोच लेते हैं कि इसको हम करके रहेंगे, तो वो चीज आपको हासिल होती है, उसमें दो राय की बात नहीं है। तो आज से अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैथ बहुत कठिन है, मैथ मुझे नहीं आती है। मैथ सिर्फ थ्योरी और कैलकुलेशन बेस्ड पर मैथ होती है, उसको आप सीखेंगे, समझेंगे, थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन आप कर पाएंगे। और ये अर्थमेटिक मैथ्स और एडवांस मैथ सभी की थ्योरी इसी चैनल पर बिल्कुल आसानी तरीके से आपको समझाने का, सिखाने का, पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस भी चैप्टर की थ्योरी को आप एक बार पढ़ लेंगे, वो चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान फुल हो जाएगा। बिल्कुल आप ये बोल सकते हैं कि ये चैप्टर की थ्योरी हमने पढ़ी है, मैं बहुत आसानी के साथ उस क्वेश्चन को कर पाऊंगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी अगली टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।